भारत की रक्षा रणनीति में एक नया मोड़ आने वाला है। रूस ने भारत को अपनी सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर Tu-160M व्हाइट स्वान की पेशकश की। ये सिर्फ कोई बॉम्बर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे तेज और भारी सुपरसोनिक बॉम्बरों में से एक माना जाता है। Tu-160M, जिसे व्हाइट स्वान कहा जाता है, अमेरिका के B-2 स्प्रीड बॉम्बर के बराबर ताकतवर माना जाता है। इसकी स्पीड और रेंज इतनी है कि यह बिना रिफ्यूलिंग के दुनिया के किसी भी हिस्से में भारी तबाही मचा सकता है। और सबसे खास बात, इसमें ब्रह्मोस जैसी महाविनाशक मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। इसका मतलब है भारत की सामरिक ताकत अब कई गुना बढ़ सकती है। Tu-160M को 5th जनरेशन फाइटर जेट्स का भी बाप कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आप इसे ऐसे समझिए कि रूसी Su-57 फाइटर जेट की कीमत करीब 35 से 40 मिलियन डॉलर है। अमेरिकी F-35 लगभग 100 मिलियन डॉलर का है, तो वहीं रूसी Tu-160M बॉम्बर की कीमत 163 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1365 करोड़ रुपए है। लेकिन इसके मुकाबले रेंज और पेलोड क्षमता अविश्वसनीय है। ये 12,000 किलोमीटर की रेंज तक उड़ सकता है और 40,000 किलो तक के हथियार ले जा सकता है। Tu-160M में आधुनिक एवियोनिक्स नेविगेशन सिस्टम और NK-3202 इंजन है, जो इसे पुराने बॉम्बरों से 60% ज्यादा प्रभावी बनाते हैं। इसकी स्पीड 2 मैक यानी 2220 किलोमीटर प्रति घंटे है। Tu-160M वर्सेस राफेल, अगर तुलना करें राफेल फाइटर जेट से, तो राफेल की कीमत 200 से 300 मिलियन डॉलर है। मतलब 2 राफेल की कीमत में भारत 2 Tu-160 बॉम्बर खरीद सकता है। राफेल की रेंज लगभग 3700 किलोमीटर है, जबकि Tu-160M की रेंज 12,000 किलोमीटर है। यही वजह है कि Tu-160M बिना रिफ्यूलिंग के दुश्मन के अंदरूनी इलाकों तक हमला कर सकता है। Tu-160 वर्सेस राफेल। Tu-160M भारत के न्यूक्लियर ट्राइड यानी जमीन, समुद्र और हवा में हवाई हिस्से को मजबूत करेगा। खासकर चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और H-6 के बॉम्बरों के खिलाफ ये रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। Tu-160M में 12 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें या शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइलें रखी जा सकती हैं। इसमें भारतीय ब्रह्मोस मिसाइलें भी फिट की जा सकती हैं। बता दें कि मिसाइल कैपेबिलिटी ये बॉम्बर पाकिस्तान और चीन के किसी भी हिस्से तक हमला कर सकता है। चीन के ठिकानों जैसे 3 गॉर्जेस डैम या फिर लोपनॉर न्यूक्लियर साइट तक इसकी पहुंच है। संचालन और चुनौतियां। Tu-160M को अपनाने में चुनौतियां भी हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए विशेष एयरबेस, लंबी दूरी की रिफ्यूलिंग और प्रशिक्षित क्रू की जरूरत होगी। इसके अलावा यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से रूस की सप्लाई चेन प्रभावित है। Tu-160M की मेंटेनेंस और ऑपरेशन लागत भी बहुत ज्यादा है। साथ ही बड़े रक्षा सौदों में अमेरिका के CAATSA प्रतिबंध जैसी कूटनीतिक चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। फिर भी Tu-160M भारत को एक स्ट्रैटेजिक बढ़त दे सकता है। ये न सिर्फ न्यूक्लियर और पारंपरिक हमलों के लिए उपयुक्त है, बल्कि लंबी दूरी की टोही और समुद्री निगरानी में भी इस्तेमाल हो सकता है। ये बॉम्बर भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत और सटीक हवाई स्ट्राइक क्षमता देता है। तो सवाल यह है कि क्या भारत इस अवसर को भुनाएगा और Tu-160M को अपनाएगा या अपनी मौजूदा रक्षा प्राथमिकताओं पर ध्यान देगा? ये फैसला निश्चित रूप से भारत की भविष्य की रक्षा नीति को परिभाषित करेगा।